फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको, मैं ज़िया हैदर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। नाम को छोड़िए, काम पे जाते हैं। हर बंदा चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो। कोई छोटी दुकानदार है, वो चाहता है कि उसकी दुकान बड़ी हो जाए। बड़ी दुकान वाला चाहता है कि वो सुपर स्टोर बन जाए। सुपर स्टोर वाला चाहता है कि मैं अपना कारखाना लगा दूं। कारखाना वाला चाहता है कि मैं कोई बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री बन जाऊं। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री वाला चाहता है कि मैं मल्टीपल मुल्कों के अंदर अपनी जाके इंडस्ट्री लगाऊं। ये सब पॉसिबल है, ये सब आप कर सकते हो। वो सब करोगे कैसे, वो सब करने के कुछ तरीके हैं। करने के सिर्फ 4 ही तरीके हैं। उस 4 तरीकों के अंदर 40 तरीके हो सकते हैं, 4000 तरीके होते हैं, लेकिन जनरली तौर पर सिर्फ 4 तरीके हैं। तो आप भी अपना कोई प्रोडक्ट है, तो आपका भी कोई कारोबार है, उसको आप स्केल अप करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, सेल्स को डबल करना चाहते हो, फैलाना चाहते हो, तो उसके भी सिर्फ 4 तरीके हैं। 4 तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर ये 4 तरीके आपने समझ लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि अपने आप को स्केल अप कैसे करना है, अपने आप को आपने बढ़ाना कैसे है। आज एप्पल $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। क्या एप्पल यहीं रुक जाएगी कि वो $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है और आगे अगर हम नहीं कमाएं, इतना बड़ा हम जाइंट बन तो चुके हैं, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन तो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। आगे जाके वो कंपनी मजीद ग्रो करेगी, बल्कि कर रही है, आगे अपने आप को और स्केल अप कर रही है। गिनती क्योंकि ख़त्म नहीं होती है, लिहाजा आपके लिए राह हमवार है। आप जितना चाहें कमाएं, अगर गिनती ख़त्म होती तो आपको पता होता सिर्फ हम इतना कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा कमा नहीं सकते। अल्लामा इकबाल ने बोला था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, इसी तरह कमाने के लिए आपके पास रास्ते और भी हैं। तो कैसे कमाएं, कैसे करें अपने बिजनेस को स्केल अप, आइए समझते हैं एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू। इस मैट्रिक्स के लिए आप बना लेंगे एक बॉक्स। उस बॉक्स को डिवाइड कर लेंगे 4 बॉक्सेस के अंदर। उस बॉक्स को डिवाइड कर लेंगे 4 बॉक्सेस के अंदर। जो पहले 2 बॉक्स हैं हॉरिजॉन्टल, ये है आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो ये है आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट। उसके नीचे वाले 2 जो बॉक्सेस हैं ये है न्यू मार्केट। और अगर वर्टिकल बात करें तो ये है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और राइट हैंड पे बात करें तो ये 2 बॉक्सेस हैं न्यू प्रोडक्ट। पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, उसको समझते हैं। उसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। अगर आपका फॉर सपोज आप बिरयानी बेचते हो, आप बिरयानी बेचते हो और आप चाह रहे हो अपने आप को ग्रो करना कि यार मेरी सेल एक जगह रुकी हुई है, मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा, मैं चाह रहा हूँ अपने बिजनेस को बढ़ाऊँ, लेकिन मैं बिरयानी के अलावा कुछ और नहीं बेचूंगा, इसके अलावा मैं कराची के अलावा कहीं और नहीं जाऊँगा। आपने ये शर्त रख दी, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक तरीके से, वो है मार्केट पेनिट्रेशन। मतलब आप अपनी मार्केट को मजीद पेनिट्रेट करें, उखाड़ें, उसकी गहराई में जाएं। अगर आज आपके टोटल 1 लाख कस्टमर है पूरे कराची से, अगर आपके आज टोटल 1 लाख कस्टमर हैं पूरे कराची से, मतलब 1 लाख कस्टमर आपसे एवरेज रोज़ बिरयानी खाते हैं, तो आप नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ा दें, उन नंबर्स को डबल कर दें, 1 लाख की जगह 2 लाख कर दें, तो आपकी ग्रोथ हो गई, 100% डबल हो गया। तो ये आप कैसे करोगे? जो भी आपका ब्रांड है, जो भी आपकी बिरयानी का नाम है, गफ़ार बिरयानी, रहीम बिरयानी, उसकी प्रमोशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी प्रमोशन करें, उसको पहुँचाएँ, उनको पता चले कि यहाँ पर भी गफ़ार भाई की एक दुकान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और आपकी सेल बढ़ जाएगी। इस क्वाड्रेंट के अंदर रह के सिर्फ आप एक तरीके से अपनी सेल बढ़ा सकते हैं कि जितने आज आपके कस्टमर हैं उस कस्टमर को आप इंक्रीज़ कर दें। कैसे करेंगे इंक्रीज? उसके लिए आपको हज़ारों तरीके मिल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जनरली तौर पे एक कॉन्सेप्ट है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप हो, मतलब एक ही प्रोडक्ट आप रखते हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं चाहते, एक ही मार्केट के अंदर रहना चाहते हो, तो आपको बनाना पड़ेगा नंबर ऑफ कस्टमर जो आप मार्केटिंग थ्रू बढ़ा सकते हो, चाहे सोशल मीडिया पे ऐड चलाओ या चाहे पूरे कराची के अंदर उसके बिलबोर्ड्स लगा दो। दूसरा तरीका ये है कि आपने बोला कि मैं बिरयानी तो बेचता हूँ, मैं बिरयानी बेचता हूँ, कराची में बेचता हूँ, मैंने सही से प्रमोशन करी, पहले थे मेरे 1 लाख कस्टमर, अब हो गए 1.5 लाख कस्टमर। 1.5 लाख कस्टमर से आगे मेरे कस्टमर नहीं बढ़ लें, यहाँ आके मेरा ब्रेक लग गया, एवरेज में आ गया हूँ। तो इसका मतलब है अब आपको ज़रूरत है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। इसका मतलब आपको ज़रूरत है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, मतलब आप अपनी मार्केट में रहिए, आप कराची में बेचें, कराची से बाहर जाना नहीं चाहते ना, आप कराची में रहें, लेकिन बिरयानी के साथ लॉन्च कर दें हलीम, निहारी, बारबेक्यू। 1.5 लाख कस्टमर आपके पास बिरयानी के हैं, उसके साथ कुछ कस्टमर आपके पास हलीम के आ जाएंगे, कुछ कस्टमर निहारी के आ जाएंगे, कुछ कस्टमर बारबेक्यू के आ जाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो हो गया, आपका बिजनेस बढ़ गया। एक तरीका यह है कि आप अपने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आ जाए। एक और तरीका यह है मार्केट डेवलपमेंट। इसमें यह है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही रखें, मतलब आप बिरयानी रखें, ना आप निहारी लॉन्च करें, ना आप हलीम लॉन्च करें, ना आप बारबेक्यू लॉन्च करें, रखें बिरयानी। लेकिन पहले बेचते थे कराची में,
पहले बेचते थे कराची में, अब आप मार्केट एक्सपेंड कर दें, मतलब आप ले जाएं लाहौर के अंदर ब्रांचेस खोल दें, हैदराबाद में खोल दें, फैसलाबाद में खोल दें, मुल्तान में खोल दें, प्रोडक्ट वही रखें और नए मार्केट के अंदर रह जाएं, तो आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। चौथा आपके पास ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट। अब आपके जो भी प्रोडक्ट है निहारी हलीम वगैरह उसको छोड़ दें, नई मार्केट नया प्रोडक्ट। जैसे आप अभी फूड आइटम बेच रहे हैं, अब बेचना शुरू कर दें सोलर पैनल्स। अभी आप बेच रहे हैं बिरयानी वगैरह फूड के आइटम, अब बेचना शुरू कर दें सोलर पैनल्स। एकदम नई मार्केट के अंदर शिफ्ट मार दें, नए प्रोडक्ट को लेकर आ जाएं, नई मार्केट के अंदर आ जाएं। अब समझते हैं कुछ कंपनीज की एग्जांपल कि कैसे उन्होंने इस क्वाड्रेंट के थ्रू अपने बिजनेस को स्केल अप किया, अपने आप को एक्सपेंड किया। सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं एप्पल की। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया था आईफोन। तो उनकी एक ही मार्केट थी यूएस, और सिर्फ आईफोन बेचते थे। तो उन्होंने मार्केट को पेनिट्रेट किया, एड्स चलाए, दबा के एड्स चलाए कि नंबर ऑफ कस्टमर उनके बढ़े। जब उन्होंने देखा नंबर ऑफ कस्टमर रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे, तो वो आ गए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। फिर उन्होंने आईफोन के साथ आईपॉड, आईमैक, आईपैड, एप्पल वॉचेस, अदर एक्सेसरीज, और अभी रिसेंटली इन्होंने एप्पल विजन प्रो लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली इन्होंने एप्पल विजन प्रो लॉन्च किया है। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब इस क्वाड्रेंट का हिस्सा ही है कि नए से नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। अगर इनके एग्जाम्पल लें मार्केट डेवलपमेंट की, तो पहले ये बेचते थे खाली यूएस पे। जब इन्होंने देखा कि यूएस की मार्केट को हम कैप्चर कर चुके हैं, तो ये चले गए यूरोप में। यूरोप के बाद आपको पता है आज पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली एप्पल मौजूद है, एप्पल के फ़ोन बेचे जाते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर एप्पल ने अपना स्टोर खोला है, एप्पल स्टोर, आपको पता ही होगा। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है? वो ये स्ट्रेटेजी है मार्केट डेवलपमेंट की। मतलब एप्पल अभी भी अपनी मार्केट डेवलपमेंट में पूरी तवज्जो रखा हुआ है। वो आज इंडिया में गया है, आगे जाके दूसरे मुल्कों में जाएगा, इंडिया के दूसरों शहरों में जाएगा। वो हाथों हाथ अपनी मार्केट पेंट्रेशन भी कर रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर भी बढ़ा रहा है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर रहा है। इसके अलावा वो मार्केट डेवलपमेंट भी कर रहा है और डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहा है। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर रहा है? एप्पल ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया एप्पल कार्स का, जो कि इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है, किसी भी वजह से ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी डाइवर्सिफिकेशन थी कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा रही है। तो एप्पल ने इस तरह अपने आप को ग्रो किया है इस मैट्रिक्स के थ्रू। एक और एग्जाम्पल समझते हैं किसी भी बैंकिंग की। पाकिस्तान का बैंक है एचबीएल। वो कैसे करते हैं? इनका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इन्होंने क्या करना है, नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स बढ़ाने हैं। तो इसके लिए इन्होंने बोला जो हमारा जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उसको मुख्तलिफ ब्रांड से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कबाबजी, सज्जाद रेस्टोरेंट, बारबेक्यू टू नाइट और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे रब्ता कर लिया और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारा एचबीएल का डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई भी कार्ड स्वाइप करेगा या पंच करेगा तो उसको मिलेगा 20% डिस्काउंट आपके रेस्टोरेंट पे। उससे क्या हुआ, इनके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ना शुरू हुए, इन्होंने मार्केट को पेनिट्रेट किया। बहुत सारे लोगों ने एचबीएल में अकाउंट खुलवाना शुरू किया कि बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है मुख्तलिफ ब्रांड्स पे, क्लॉथिंग पे भी, फूड्स पे भी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे भी मिल जाता है। तो इससे इनके बढ़ गए नंबर ऑफ कस्टमर। दूसरी स्ट्रेटेजी इन्होंने क्या करी, इन्होंने करी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पहले खाली ये कन्वेंशन बैंकिंग करते थे, ये लिया इस्लामिक प्रोडक्ट, अब इस्लामिक ब्रांचेस भी खुलना शुरू। एक और प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया रेडी कैश अकाउंट, जिसके अंदर आपको फौरी लोन मिल जाता है। तो ऐसे इन्होंने अपने आप को किया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनकी मार्केट डेवलपमेंट की बात करें तो मार्केट डेवलपमेंट एचबीएल कंटिन्यू करता रहता है। मार्केट डेवलपमेंट कैसे करता है, ये अपनी नई नई ब्रांचेस खोलता रहता है। कोई भी नई सोसाइटी बनेगी वहाँ अपनी ब्रांच खोल देगा, बैरियर टाउन बना वहाँ अपनी ब्रांच खोल दिया, डीएचए सिटी बना वहाँ अपनी ब्रांच खोल दिया। कंटिन्यू मार्केट डेवलपमेंट करता रहता है ताकि नए नए अकाउंट होल्डर इनके पास आते रहे। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने एक अपनी सब्सिडायरी कंपनी बना दी, जिसके थ्रू इन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च कर दी। तो एचबीएल ने अपने आप को इस तरह अब स्केल किया है, अपने बिजनेस को इस तरह बढ़ाया है। अब आपने देखना है कि आपने अपने बिजनेस को किस तरह अब स्केल करना है, आगे पहुंचाना है। अगर आप का सेम प्रोडक्ट है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसके अलावा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाह रहे हैं और नई मार्केट में भी जाना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा मार्केट पेनिट्रेशन, नंबर ऑफ कस्टमर बनाने पड़ेंगे। अगर आपने मार्केट पेनिट्रेशन की ट्राई कर ली है और आप कह रहे हैं फिर भी मेरी सेल नहीं बढ़ रही है या सेल बढ़ी आगे जाके रुक गई है, तो आपको करना पड़ेगा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो उसी प्रोडक्ट पर रहना चाह रहे हैं तो उसी प्रोडक्ट को उठा के ले जाएं नई मार्केट पे, यानी मार्केट डेवलपमेंट पे। अगर आप ये भी नहीं चाह रहे हैं तो पूरे के पूरे बिजनेस को उठा के कर दें डाइवर्सिफाई, किसी नई फील्ड के अंदर घुस जाएं, उस बिजनेस को अपनी जगह रखें, उसके साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दें। एंड में आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।